सर, शरद जी का अस्थि कलश यात्रा आज निकल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में जन्मे थे, चमके बिहार में, और बिहार की राजनीतिक में कई बार जो है अहम भूमिका जो है किंग मेकर का काम निभाए, और इस दुनिया में क्या कहेंगे सर? हम लोग मानते हैं कि समाजवादी आंदोलन के दूसरी पीढ़ी के वो सबसे बड़े नेता थे। जी। और ठीक है, जन्म हुआ उनका, वहाँ से उदय हुआ, जनता पार्टी का एक तरह से प्रयोग हुआ उनसे, और उसके बाद हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रिक्शा से, टेम्पू से हम लोग बिहार में कई जगह घूमे, समझा कि नहीं? और उन्होंने कर्म भूमि बनाया, और वो कहते थे अक्सर कि बिहार जो है परिवर्तन की धरती है। बिहार जो है पूरे भारत को दिशा दिखाने वाला राज्य है, और यही वजह था कि उन्होंने बिहार को अपना कर्म भूमि बनाया। उनका जाना हम लोगों के लिए दुखदाई है, और फिर भी हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ जो लोग भी समाजवाद में, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने वाले की लड़ाई में रहते हैं, उनको आज संकल्प लेने की ज़रूरत है कि समाजवादियों ने जो झंडा जारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, कर्पूरी ठाकुर ने, मधुलिमा ने, शरद जी ने, उस झंडा को बुलंद रखना है, और गैर बराबरी जब तक जारी रहेगा तब तक हमारी लड़ाई चलती रहे। सबसे ज़्यादा बार सर सांसद मधेपुरा में रहे, उनका अस्थि कलश यात्रा वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनका जो कमी है उसका पुत्र और या पुत्री क्या कौन? आप इससे समझिए कि उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि चूंकि जहाँ पैदा हुए तो वहाँ मेरा अस्थि कलश जमीन दोष करना, और दूसरा जहाँ मधेपुरा में हमने आश्रम बनाया है वहाँ जमीन दोष करना। तो उनकी जो विरासत थी उसके हिसाब से पार्टी, उनका परिवार, उनसे जुड़े हुए उनके दोस्त वो काम कर रहे हैं। बहुत जा रहा है, और आज अस्थि कलश यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, मधेपुरा जा रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे शरद यादव जी के बारे में? वो मंडल के मसीहा थे। मंडल के मसीहा थे। भारत के जो हजारों वर्ष से दबे कुचले गरीब लोग थे, उनके ही लोग भाग्य विधाता थे। बाबा साहब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद इस देश में सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, और जीवन पर्यंत छात्र जीवन से ही उन्होंने समाजवाद के परचम को लहराया। जिस समय में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय में दिनमान एक पेपर निकलता था, उसमें दिया था जो छात्रावास से संसद भवन तक। शरद यादव छात्र जीवन में ही, जिस समय में इंजीनियर के छात्र थे इंजीनियरिंग के, उसी समय में वो MP बने, और तब से समाजवादी विचारधारा को पूरे देश में आगे बढ़ाए। मंडल कमीशन लागू हुआ, आज पूरे भारत का जो नक्शा बदला है दलित, पिछड़ा, कमज़ोर वर्ग के लोगों का, उसमें सबसे बड़ा योगदान शरद यादव जी का है, मुलायम सिंह जी का है, और आदरणीय लालू प्रसाद जी का है। इसमें भी अग्रणी नेता थे शरद यादव जी। शरद यादव के देहांत होने से भारत का एक बहुत अमूल्य रत्न खो दिया है। सारे बिहार के लोग मर्माहत हैं। आज जो उनका श्रद्धांजलि अस्थि कलश जो जा रहा है, संपूर्ण पटना से लेके और हमको लगता है मधेपुरा तक जगह जगह लोग हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और एक चीज़ है, जो जब तक ये धरती है, भारत है, तब तक शरद यादव अमर रहेगा, और शरद यादव के चाहने वाले, उनके विचार को जानने वाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में लोग जो बिहार में मौजूद हैं, उन सब के तरफ से अपने अपने स्तर से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कहना चाहेंगे सर, शरद यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे दिग्गज नेता आज के समय में नहीं है। हमारे शरद यादव जी दलितों, शोषितों, पिछड़ों के नेता रहे हैं। वास्तव में सर बोले हैं कि छात्र जीवन में जिस समय में वह बीटेक में पढ़ रहे थे, उसी समय में उन्होंने संसद भवन पहुंचने का काम किया, और छात्र जीवन से लेकर के आज तक उन्होंने शोषितों समाज के लिए, दलितों समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए लड़ता रहा। उनकी जो मृत्यु हुई है, वह भारत के करोड़ों
दलितों शोषितों के हृदय पर द्रवीभूत हुआ है वो हमारे समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, चूँकि सामाजिक न्याय के लोग थे। कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया के बाद हमारे शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे एक सामाजिक न्याय के पुरोधा हुए, वो मंडल कमीशन के मसीहा रहे हैं। इसीलिए समाज को जो है हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और वो अभी अस्थि कलश जा रहा है, उनके कर्मभूमि मधेपुरा जा रहा है, वहाँ कर्मभूमि उनका रहा है, वो वहाँ जा रहा है, हम लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मदेव जी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो शरद जी के बारे में हम क्या कहेंगे, वो मेरे पिताजी बताएंगे। समाजवाद आंदोलन से जो देश में जो नया दिशा और दशा दिए थे, उसकी ज़रूरत है आज भी समाजवादियों के। और प्रत्येक आदमी का नैतिक कर्तव्य है जो समाजवाद को जिंदा रखे और समानता का अधिकार जो है वह दिलवाने का काम करे। सच्ची श्रद्धांजलि शरद जी को उसी पर होगी जो एक दूसरे की आपस में वैमनस्यता छोड़कर समानता का अधिकार मिले।